उनकी आवाज ही पहचान है जो हर वक्त याद रहेगा। कैसे कोई भूल पाएगा इस आवाज को जिसने सदियों तक राज किया सबके दिलों पर। लता दी संगीत के एक ऐसे युग का अंत हो गया जिसने हर उम्र के लोगों को अपनी आवाज का दीवाना बनाया। लेकिन मौत एक शाश्वत सत्य है जिसे स्वीकारना ही पड़ता है। मौत भले ही लता दी को हम सब से छीन कर ले गई, लेकिन उनकी आवाज दिलों में जिंदा है। उनकी आवाज हर दिल की धड़कन है। आज लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं लता दी की एक ऐसी खास बात जो आज के दिन उनके फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं। 6 फरवरी 2022 वो घड़ी जब एक बेहद ही बुरी खबर आई कि भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। वक्त रुक गया, लम्हा वही थम गया, लेकिन क्या करें, इसे स्वीकारना ही था क्योंकि यही सत्य था कि लता दी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत की स्वर कोकिला कहलाई जाने वाली सबसे पॉपुलर सिंगर लता के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। निधन के करीब 1 महीने तक लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी। इस दौरान उन्होंने जो किया वो काबिले तारीफ था। इस दौरान उनका इलाज करने वाले डॉक्टर प्रतीक समदानी ने लता दी के बारे में एक बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि आखिरी पलों में लता मंगेशकर का क्या हाल था। डॉक्टर समदानी ने बताया था कि अपने आखिरी समय में लता मंगेशकर के चेहरे पर मुस्कान थी। जी हाँ, यही खासियत थी लता मंगेशकर को जो उनकी आवाज़ में झलकती थी। आपको बता दें, डॉक्टर समदानी पिछले 3 सालों से लता मंगेशकर का इलाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी लता दी की तबीयत खराब होती थी तो मैं ही उनका इलाज करता था। वो उस वक्त बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इस बार उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर समदानी ने बताया कि जब लता मंगेशकर हॉस्पिटल में एडमिट थी तो हमेशा कहती रहती थी कि सभी का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉक्टर ने बताया था कि वो हमेशा जो भी इलाज ज़रूरी होता था उसे लेने के लिए तैयार रहती थी और उन्होंने कभी भी इससे परहेज नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं उनकी मुस्कुराहट बाकी की ज़िंदगी याद रखूंगा। यहाँ तक कि अपने आखिरी समय में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनका कहना था, हालांकि पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाती थी। डॉक्टर समदानी ने कहा था, जब मैं उनका इलाज कर रहा था तो लता दी हमेशा बहुत कम बात करती थी। हालांकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आपको बता दें, लता मंगेशकर को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लगभग 1 महीने के इलाज के बाद 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। तो इस तरह की कमाल की शख्सियत थी लता मंगेशकर। आज अपने बर्थ एनिवर्सरी पर एक बार फिर से याद आई लता दी, एक बार फिर याद आई स्वर कोकिला।